बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। बिल आखिर पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म PTI के चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशाखाना केस का फैसला हो गया। जनाब इमरान खान ने अपनी पूरी कोशिश की कि तोशाखाना केस की समाअत किसी तरह रुक जाए। 16 महीने उन्होंने कोई केस नहीं चलने दिया। हर लम्हा कानून में गुंजाइश को इस्तेमाल किया। अब उन्हें 3 साल सज़ा, 1 लाख रुपए जुर्माना, यानी कि 5 साल के लिए कौमी असम्बली के इंतखाब में नाअहल करार दे दी गया। नाज़रीन कराम, कबल इसके हम आगे बढ़े, आज मैं आपके साथ फिर एक बार दरख्वास्त करूँगा कि मेरा YouTube चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। चलिए हम आपके साथ शेयर करते हैं। मैं भी नहीं चाहता था कि इमरान खान को जेल की सज़ा हो। अगर उनका रिकॉर्ड क्लियर है, तोशाखाना केस एक ऐसा केस है जिसमें कई पहलुओं से उनको सज़ा हुई है। ये कोई जुर्म नहीं था उनका कि उन्होंने तोशाखाना से चीज़ें अदायगी के बाद ले ली। केस की नौइयत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। केस में तो ये है कि इन्होंने तोशाखाना में जो चीज़ें आई थी उनकी फ़रोख्त और उसकी आमदनी का गोशवारों में जिक्र नहीं किया और उन्होंने FBR के भी सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने भी झूठ बोला। सेशन जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस में 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुलज़म की जानिब से केस काबिल समाअत होने की दरख्वास्त पर किसी ने बहस नहीं की। अगरचे कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें मौका फराहम किया था, लेकिन कोई बहस के लिए नहीं आया। 5 मई और 8 जुलाई को काबिल समाअत होने के दलाइल पर दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। तहरीर हुक्म में कहा गया कि शिकायत कुनंदा ने तसल्ली बख्श शवाहिद पेश किए और शिकायत कुनंदा के दिए गए शवाहिद से चेयरमैन PTI के खिलाफ इल्ज़ामात साबित होते हैं। साबित होता है कि चेयरमैन PTI ने झूठा रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा कराया। अदालती हुक्म में कहा गया है कि सन 2018-19 और सन 2019-20 में तोशाखाना से लिए गए तोहफ़ का झूठा रिकॉर्ड जमा कराया गया। फिर 2020-21 में फार्म 20 से मुतल्लिक भी झूठा रिकॉर्ड जमा कराया गया। तोशाखाना केस में इमरान खान को 3 साल की सज़ा का हुक्म हुआ और चेयरमैन PTI को उसके फ़ौरन बाद लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उन्हें गिरफ्तार करके रावलपिंडी लाया गया। तोशाखाना केस का फैसला हुआ। ज़मान पार्क में इमरान खान की गिरफ्तारी हुई। तहरीक इंसाफ का इमरान खान की गिरफ्तारी को आला अदालत में चैलेंज करने का फैसला किया है, यानी अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे। सेशन जज हुमायूं दिलावर की जानिब से लिखे गए फैसले में कहा गया है कि चेयरमैन PTI ने कौमी खजाने से लिए तोहफ़ का गलत फ़ायदा उठाया। तोशाखाना से लिए गए तोहफ़ का रिकॉर्ड झूठा साबित हुआ और चेयरमैन PTI की बेईमानी पर कोई शक नहीं है। तफसीली फैसले में कहा गया कि चेयरमैन PTI ने तस्लीम किया है कि मुतल्लिका चीज़ें और सासे फार्म 20 में ज़ाहिर नहीं किए गए।
चेयरमैन पीटीआई ने माना कि सन 2018 और 19 में ताइफ बेच दिए थे तो ज़ाहिर करना ज़रूरी नहीं समझा। फार्म बी के मुताबिक बेचे गए, मुंतकिल किए गए असासे की तफसील देना लाजम है। चेयरमैन पीटीआई को अब भी तोहफे बेचने और ट्रांसफ़र करने की तफसीलात देना है। साबित होता है कि चेयरमैन पीटीआई ने 2018-19 में इलेक्शन कमीशन में झूठा बयान दिया। ये मेरे सादक अमीन की ये हालत है। जनाब इमरान खान साहब, इतने बड़े लीडर आपके हज़ारों नहीं लाखों लोग आपके पीछे नारे लगाते हैं, आपकी क़यादत को तस्लीम करते हैं, और आप इतने नालायक और नाअहल साबित हुए कि अपने गोशवारे भी सही तरह नहीं जमा करा सके। कुछ भी आपको नुकसान नहीं होता अगर आपने सारी चीज़ें कानून के मुताबिक की होती, न छुपाई होती। आपने बेशक भेज दिए असासे, आपने बेशक तोशाखाना से उठाई हुई चीज़ें, फिर प्याली से लेकर सब चीज़ें जो घर ले गए वो सब आपने बेच दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने ये जाहिर करना था कि आपने इनके पैसे कहाँ से जमा कराए और फिर किस आदमी के पास ये चीज़ें फरोख्त की। हर जगह आपकी गलत बयानी है। मैं राना इब्रार को मुबारकबाद देता हूँ कि एक हमारी बरादरी का एक आदमी राना इब्रार एक अच्छा जर्नलिस्ट साबित हुआ जिसने तोशाखाना केस में इमरान खान का ताक़ुब किया। फिर हुकूमत ने बिलाखिर उनको अपने शिकंजे में ले लिया और इमरान खान को मौजूदा हुकूमत के आखिरी 2-4 दिनों में उनको सज़ा भी होगी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने, इनका केस जाने, मुमकिन है कहीं उनको रिलीफ भी मिल जाए, लेकिन केस का हतमी फैसला तो फिर आखिर सुप्रीम कोर्ट में होगा। अब कितना अरसा इनका केस रहता है ये तो आप नहीं कह सकते। इमरान खान को 9 मई को एक केस में गिरफ्तार किया गया था, सज़ा नहीं हुई थी, तो उन्होंने उधम मचा दिया था पूरे मुल्क में, फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। यानी पाकिस्तान की अस्करी तारीख में शायद ही ऐसा कभी हो। अब वो गिरफ्तार हुए हैं, बाकायदा सज़ा हुई है, सज़ा याफ्ता हो गए हैं। हतमी सज़ा तो उनकी आखिरी सुप्रीम कोर्ट से फैसले में होगी। इमरान खान को मुल्क की सियासत से आउट करने का ये पहला मरहला है। पिछले 16 माह तक हुकूमत बेबस रही, हुकूमत के इख्तियार में कुछ भी नहीं था। ऐसा लगता था कि हुकूमत अदालतों के सामने बेबस है, और अब भी अदालतों का पल्ला भारी है। मुमकिन है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद ये जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील करें तो उनको कोई रिलीफ भी मिल जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि रिलीफ ना भी मिले। लेकिन अब जवाल शुरू हो चुका है मेरे दोस्त इमरान खान का, उनकी रिहाई, गिरफ्तारी, अब ये डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ तेज़ी से जा रहे हैं। डिस्क्वालिफिकेशन तो हो गई 5 साल के लिए, लेकिन जब तक मुल्क की 2 बड़ी ओवर अदालतें इसकी तौसीक नहीं करती, मोहर तस्दीक सबत नहीं कर देती, उस वक़्त तक इनकी नाअहलियत नहीं होती। फिर सियासत का नया रुख होगा। जब इमरान खान नाअहल करार दे दिए जाएंगे, फिर देखना होगा कि इनकी सियासी जमात के हिस्से बखरे किस तरह होते हैं। हो तो चुके हैं, लेकिन मज़ीद कितने लोग इधर उधर ख़त्म होते हैं। ये एक अफसोसनाक बात है कि एक सियासी जमात के सरबराह ने अपने आप को एक ऐसे शिकंजे में फंसवा दिया है जिससे उनका निकलना मुश्किल है। वो ये समझते थे कोई इतने बड़े लीडर बन गए हैं कि इस मुल्क के अर्दगान बन गए हैं, वो फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे और फ़ौज उनके सामने पसपा हो जाएगी। लेकिन जिस हिकमत अमली से फ़ौजी क़यादत ने उनके 9 मई के उनकी गुंडागर्दी और 9 मई की बदमाशी को जिस तरह उन्होंने बर्दाश्त किया, उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। तो अब वो खान साहब पहली बार ज़िंदगी में सज़ा भुगत कर जेल जा रहे हैं। नवाज शरीफ तो 2-3 बार गए हैं।
कम से कम आप भी तो मज़ा चखें कि अडयाला जेल में क्या सहूलतें फराम होती हैं। बड़े लोगों को आपने दौर में 4 साल में बड़े लोगों को जेल भेजा और मज़े लेते रहे। अब मैं कहता हूँ कि उनके मुखालफिन को मज़े तो नहीं लेने चाहिए। इबरत का निशान है, कल तक जिसकी हुक्मरानी थी और जिसके डंका बजता था, आज वो जेल में। अल्लाह ताला मुल्क के हालात बेहतर बनाए। इमरान खान को कानूनी जंग तर्क नहीं करनी चाहिए, लेकिन अपनी गलतियों पर भी तो पशेमान होना चाहिए। ये उनकी अपनी गलतियों की वजह से आज पहले केस में उनका फैसला हुआ है। अभी तो बहुत से और केसेस हैं, अल कादर ट्रस्ट है, वो जो पैसे आए हैं बरतानिया से 190 बिलियन पाउंड, उसका मसला है। अल कादर ट्रस्ट में किस तरह उनको एडजस्ट किया गया है, उसके बदले क्या खरीदो फरोख्त हुई है। फिर अभी फॉरेन फंडिंग केस है, न जाने कितने केस हैं आपके बारे में। इन सब के फैसले होने हैं, फिर पता लगेगा मुल्क का सियासी मंजर क्या बनता है। शुक्रिया।